खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ शाहिद आलम उर्फ पप्पी हैं। शाहिद आलम मुजफ्फरनगर नगर पालिका के सभासद हैं और भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा भी करते हैं। उनसे जानेंगे उनके जन्मदिन पर किस तरह मनाते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी का फलसफा था, किस तरह किया। सबसे पहले शाहिद भाई आपको जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं? जन्मदिन क्या 52 साल की, आज मैं 52 साल का हो गया। सेलिब्रेशन ये है कि अपने परिवार में और किसी कहीं कोई गरीब है, कोई जिसको मैं एक आदमी कोई सेलेक्ट करता हूँ, ये बताने की तो नहीं बात होती, लेकिन मैं अपने मन से ये चाहता हूँ कि किसी की मदद मैं इस मौके पे कर सकूं। तो ये कोई भी मैं पूरे साल में एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी मैं जो मुझसे हो सकता है वो मैं मदद करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं आप, सभासद भी हैं। क्या पहले से मन था कि मुझे राजनीति में जाना है, मुझे सियासत करनी है, या एक्सीडेंटल नेता के तौर पर बने, या कोई नौकरी करने का था? क्या एक सपना शाहिद आलम का था अंडर एजुकेशन? मैंने ग्रेजुएशन किया है 87 में। मैंने हाई स्कूल किया था। जब मैंने 87 में हाई स्कूल किया तो मैं स्टूडेंट यूनियन से NSUI से जुड़ा, और NSUI से जब मैं जुड़ा तो कुछ इच्छाएं भी रही राजनीति में आगे बढ़ने की। उस वक्त NSUI के बाद मैंने शहर अध्यक्ष खतौली मैंने अपनी स्कूलिंग की है। मैं खतौली नगर अध्यक्ष रहा हूँ युवक कांग्रेस का 93 में। उसके बाद मेरे फादर हाइडल विभाग में थे, तो वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ। हम लोग, चूँकि हमारा एक मकान यहाँ पहले से होता था मुजफ्फरनगर में, तो पापा का ट्रांसफ़र होने के बाद में हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के चलते चलते मैं फिर कांग्रेस में रहा। कांग्रेस के बाद में मेरी मुलाकात हमारे चौधरी राकेश टिकैत जी से हुई। मेरी दिल्ली मुलाकात हुई थी, और इस बात को लगभग 27 साल हो गए, तो मैं उनसे प्रभावित हुआ। वहीं उन्होंने मेरी मुलाकात किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी से कराई। उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वो किसान और मजदूरों की लड़ाई बेलोस लड़ते हुए आ रहे थे। तो आप राकेश टिकैत से 27 साल पहले जुड़े, आज भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं। तो राकेश टिकैत से जुड़ा हुआ एक दो संस्मरण साझा करेंगे। राकेश टिकैत एक किसान नेता के तौर पर इतने बड़े नेता है, राकेश टिकैत से जुड़ा हुआ कोई संस्मरण? राकेश जी से मुझे जुड़े वास्तव में 27 साल हो गए, और राकेश टिकैत जी इतने सादे, इतने सच्चे आदमी हैं। लोग बाग उन्हें पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, ये 2013 की बात है। 2013 में जब यहाँ पर राइट्स हुए तो वो शाम का वक्त था, मैं मस्जिद में था, नमाज पढ़ रहा था, तो दंगा भड़क चुका था। उस वक्त सबसे पहले मेरे पास, मैं मस्जिद में ही था, तो फोन आया, राकेश टिकैत जी का मेरे पास फोन आया। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कुशल पूछा कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है नहीं। मैंने कहा जी यहाँ सब ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी बात हो, तेरा घर सबसे पहले है, तो तुम मुझे तुरंत फोन करना। तो मैंने उनका बड़ा धन्यवाद किया, और मैंने कहा यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, और मेरे यहाँ जो लोग रहते हैं वो इस प्रवृत्ति के हैं ही नहीं, और अगर कहीं कुछ होगा उसको बताया जाए। तो अब आप सभासद हैं, चुनाव जब लड़ रहे थे लगता था कि चुनाव जीतेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, मेरे जीवन में टिकैत साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे हमेशा हर जगह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और जो कुछ भी मैं अपने आप को मानता हूं, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो राजनीति में हो, मैं टिकैत साहब का ही आभारी हूं। इस परिवार ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है, और टिकैत साहब से मैंने अनुमति ली, क्योंकि ये महिला सीट थी, तो क्योंकि मैं यहाँ मंडल महासचिव के पद पर हूँ इस वक्त, टिकैत साहब से मैंने अनुमति लेने के बाद में ये चुनाव लड़ा। उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, उनकी दुआएं मेरे साथ थी। सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सभी लोगों ने दुआ की, और मैंने मेहनत की। मैं आऊँगा, आपके दोस्त हैं परवेज, 1994 से आपकी दोस्ती शाहिद आलम से है। तो शाहिद आलम किस तरह की शख्सियत है, किस तरह आप जानते हैं उनको, आप उनके अच्छे मित्र हैं, तो शाहिद आलम किस तरह आपकी नज़र में किस तरह की शख्सियत है? शाहिद आलम जी इस वार्ड के मेंबर हैं और हमारे बड़े भाई हैं, और इस वार्ड में अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले कोई शख्स खड़ा होता है, तो वो शाहिद आलम है। अब तो ये मेंबर बने हैं,
पहले से ही इनका जो नेचर रहा है, ये लोगों की मदद करने में विश्वास करते हैं और बेलौस मदद करते हैं लोगों की। किसी को रात को, दिन में कोई भी समस्या है तो शाहिद आलम वहां पहले खड़े हुए दिखाई देंगे। पहले दिखाई देंगे। तो किस तरह का जज्बा आता है, जैसे बताया कि वार्ड के सभासद के तौर पर आप हैं भी, तो तत्काल किसी की समस्या के समाधान के लिए शाहिद आलम किस तरह से काम करते हैं? राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है और इस वक्त राजनीति में स्थिति ये है कि भेदभाव की राजनीति हो गई। हम राजनीति से दूर होकर टिकैत साहब ने जो हमें सिखाया है, हम उस पर काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि किसी को अगर कोई समस्या है, किसी के साथ कोई घटना होती है, किसी को कोई परेशानी होती है, तो हम उसमें उनके साथ खड़े होते हैं और उसमें अपने संगठन भारतीय किसान यूनियन की हम मदद लेते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मेरा संगठन हमारे पूरे परिवार के साथ हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहता है हमेशा। आज आपका जन्मदिन है, कुछ पर्सनल सवाल करेंगे। शाहिद आलम को खाने में क्या पसंद है? हर व्यक्ति की अपनी एक पसंद होती है, तो चूंकि आज आपका जन्मदिन है तो खाने में क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मेरा तो खाने का ये है कि मैं तो बहुत सादा खाना खाने में मुझे अच्छा लगता है और घर पर रहकर अपने परिवार के साथ मैं सादा दाल रोटी में ज्यादा मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी दाल सबसे अच्छी लगती है? मैं उड़द की दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उड़द की दाल का शौकीन हूँ। उड़द के दाल के शौकीन है। परवेज भाई आप बताइए, उड़द के दाल के शौकीन है, कभी साथ में शेयर किया खाना? जी, हमने अक्सर साथ खाना खाया है और बिल्कुल पारिवारिक मामला है। सभी शादी ब्याह यहाँ सब सुख दुख में साथ रहते हैं, तो साथ रहते हैं, परिवार की तरह है। बिल्कुल ये समझ लीजिए कि एक परिवार है। तो हमारा मोहल्ला नहीं है, पूरा परिवार है और हर जगह शाहिद भाई और हम किसी के साथ भी कोई सुख दुख है साथ खड़े रहते हैं, तो एक परिवार है बिल्कुल। तो शाहिद आलम जी, आप सब जानेंगे सबका एक मनपसंद का खेल होता है, तो शाहिद आलम को कौन सा खेल खेलना पसंद है? मुझे खेल तो मैंने बहुत खेले, ग्रामीण से जुड़े हुए खेल भी जो होते थे वो भी खेला, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा क्रिकेट पसंद था। क्रिकेट और बैडमिंटन मैंने खेला है। क्रिकेट के टूर्नामेंट मैंने बहुत दूर दूर खेले हैं। क्रिकेट में क्या बॉलर या ऑलराउंडर या बल्लेबाजी के तौर पे? मैं ऑलराउंडर था, ज्यादा मुझे बॉलिंग पसंद थी और लेकिन बैटिंग भी करता था। और कोई सा ऐसा क्रिकेट का ऐसा संस्मरण कि आपने बॉलिंग की और लगातार कुछ विकेट चटकाए हो? मैंने सगोती गांव में एक दशरथपुर, सगोती के पास दशरथपुर गांव है, उसके सामने एक इंटर कॉलेज है, वहाँ एक टूर्नामेंट हुआ, हम लोग वहाँ गए तो मैंने वहाँ एक हैट्रिक ली थी। तो वो मुझे आज भी याद है। 2 मैंने उसमें जो है बॉल जब मैंने डाली तो 2 तो मैंने बोल्ड किए और एक कैच हुआ था उसमें, तो मुझे उसमें, और मैं 14 रन मैंने उसमें बनाए थे, तो मुझे उसी पे मैन ऑफ मैच मिला था। तो कौन सा क्रिकेटर सबसे ज्यादा पसंद है? किसको देख के शाहिद आलम ने बॉलिंग की, बल्लेबाजी की या फील्डिंग की, ऑलराउंडर के तौर पर आप बता रहे हैं? मुझे कपिल देव बॉलर पसंद थे और हैं आज भी, और सुनील गावस्कर बैट्समैन के रूप में बहुत ज्यादा पसंद थे। तो शाहिद आलम कभी अकेले होते हैं तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? कौन सा उनका पसंदीदा गाना, गजल कुछ है जो शाहिद आलम अकेले में हो गुनगुनाते हैं? गजल, गुलाम अली की गजल मैं कभी कभी सुन लेता हूँ, बहुत ज्यादा तो मैं इसमें इतनी रुचि नहीं है, जब कभी खाली होते हैं। आजकल तो ये सोशल मीडिया का इतना हुआ है, बहुत से मेरे दोस्त हैं जो पुराने मेरे साथी हैं, कभी फ्री होते हैं संडे में, जैसे छुट्टी होती है तो मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो मेरे बचपन के साथी हैं, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर में है, तो मैं उनसे बात करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। गाना तो कोई पुराना हो तो उसको कभी गुनगुना। कैसे जो दोस्त हैं आपके क्या बात करते हैं, कैसा अच्छा लगता है, क्या क्या उसमें होता है? मेरे बचपन के साथी हैं, कुछ जॉब्स पे हैं और स्कूलिंग के हैं, कुछ कॉलेज के हैं, तो एक दूसरे से अब तो सिर्फ इतना रह गया परिवार में। और ऐसा भी हो गया कि अब बच्चों की, उनके बच्चों की भी शादी हो रही है। अभी मेरे बच्चों का नंबर नहीं आया, बच्चा मेरा जो बड़ा बेटा है बीटेक कर रहा है, तो जब उसकी शादी का मौका होगा फिर एक दूसरे से मिलना होगा सभी से। फिल्मों के शौकीन है? फिल्मों का कोई शौक नहीं है, कोई अच्छी आई, कोई समाज को जो कोई मैसेज देती है। कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है शाहिद आलम को? हमने अभी एक वो दंगल मूवी टिकैत साहब ने हमें दिखाई थी, हम साथ गए थे राकेश टिकैत जी के, एक तो वो देखी थी और एक पीके फिल्म देखी थी आमिर खान की, टिकैत साहब हमें दिखा के लाए थे, वो एक समाज को मैसेज देती थी, इसीलिए हमने देखी, कोई विशेष उसमें तो शाहिद आलम का जन्मदिन है, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्या एक मैसेज समाज को होना चाहिए वर्तमान समय में? क्या एक मैसेज शाहिद आलम की तरफ से हो अपने उनके जन्मदिन पर? मेरा मैसेज ये है, खास तौर से अपने समाज के लिए और दूसरे समाज के लिए,
शिक्षा पे बच्चों के जोर दें, शिक्षा बच्चों को शिक्षित करें, जिससे समाज में जो हमारे बीच में जो कोई खाई है, जो कोई दरार है, वो भरी जाए। शिक्षा अगर होगी तो गलत आदमी के, एक बच्चे के दिमाग में कोई गलत सोच नहीं आएगी। शिक्षित होना बेहद जरूरी है। और हम सब यहाँ इस देश में रहते हैं, समाज अलग अलग हो सकते हैं, जातियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब एक हैं और एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं चलेगा। मेरे आप सभी से, सभी देशवासियों से एक ही निवेदन है कि हम सब प्यार से रहें। यहाँ से कोई कहीं नहीं जाने वाला। इस राजनीति के चक्कर में आपस में संबंध खराब नहीं होने चाहिए। तो ये थे शाहिद आलम, जिनका कहना है कि समाज में सद्भाव बना रहना चाहिए, सब एक दूसरे के पूरक है, सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।